मल मास की एकादशी की कथा प्रारंभ करने से पहले आइए मल मास की एकादशी के व्रत के नियम को जान लेते हैं। भक्तजनों, मैं आपको आज मल मास में आने वाली एकादशियों के व्रत का नियम बता रहा हूँ। जिस प्रकार युधिष्ठिर जी के पूछने पर श्री भगवान कृष्ण ने नियम बताए थे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं कि एकादशी के व्रत का जो नियम है वो एक दिन पहले 10वीं से ही शुरू हो जाता है। क्या होता है कि 10वीं के दिन से ही आपको कांसी के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए और मसरी की दाल, चने की दाल, कोदो कहते हैं हम मोटे अनाज को, जिसे आजकल की भाषा में मिलेट्स भी कहा जाता है। शाक माने जो खाने के पदार्थ किसी भी मूल के तने से, पत्ते से, फूल से या फल से बनते हैं, यानी जड़ को छोड़कर बाकी के हिस्सों से जो सब्जियां बनती हैं, जैसे पालक हो जाती है, मेथी हो जाती है, पालक, मेथी, कद्दू, ये चीज़ें। इसमें कई और प्रकार की शाक भी शामिल हैं। मधु यानी शहद का अन्न, और एक सबसे बड़ी चीज़ पराया अन्न, किसी दूसरे व्यक्ति के दिए हुए अन्न को ग्रहण करना। ये 8 चीज़ें जो हैं इस व्रत के नियम में वर्जित कही जाती हैं। आप क्या खा सकते हैं? हविष यानी जौ और चावल का भोजन आप कर सकते हैं। नमक नहीं खाना चाहिए, मीठा भोजन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल उठें, शौच आदि से निवृत्त हो, कुल्ला आदि करें, दातुन करें और सूर्योदय होने पर उत्तम तीर्थ में स्नान करें। यदि तीर्थ में आप न जा पाओ तो घर में ही गंगा जल डालिए पानी में और माँ गंगा का स्मरण करते हुए नहा लीजिए। वराह देवता का नमस्कार अवश्य करें, क्योंकि वराह देवता ने पृथ्वी को धारण करके पृथ्वी का दुख दूर किया था। माँ पृथ्वी की प्रार्थना करें, गौ माता की प्रार्थना करें और इस प्रकार धात्री देवी की प्रार्थना करें और कहें कि हे प्रभु, हे माँ गंगे, मेरे शरीर को पवित्र करें। इस प्रकार प्रार्थना करके स्नान करें, गंगा जी का उच्चारण करें और कहें कि हे शंख चक्र गदाधारी देवता, हे भगवान विष्णु, आप मुझे तीर्थ स्नान की आज्ञा दें। यानी नहाने से पहले भगवान विष्णु को याद अवश्य कर लें। इस प्रकार नहाने के बाद में कहते हैं मन पवित्र जब हो जाए, नहा लें। नहाने के बाद में अपने शरीर को साफ़ करें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि शरीर को साफ़ करते हुए जो आप तौलिया या गमछा यूज़ कर रहे हैं वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। उत्तम है यदि आप सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें और इस दिन काले नीले वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाएं, भगवान जी की प्रार्थना करें। जो लोग वैभवशाली हैं वह स्वर्ण से बने हुए राधा कृष्ण जी और शिव पार्वती का पूजन करें। कलश के ऊपर रखकर तांबे के पात्र में या मिट्टी के पात्र में, अन्यथा मिट्टी की मूर्ति पर ही आप पूजन कर लें। और कहते हैं जो ऋतुओं के फल होते हैं वो ऋतु फल चढ़ाने चाहिए। नैवेद्य, धूप, दीप, सामग्री इत्यादि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में नीच मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अशुद्ध स्त्री यानी जिसको मासिक धर्म आया हो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, पुराण सुनने चाहिए, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी और को भी निंदित नहीं करना चाहिए। कहते हैं एकादशी के व्रत को निराहार और बिना जल के किया जाना चाहिए। यदि शरीर इजाज़त न दे तो जल ग्रहण किया जा सकता है। यदि शरीर में इतनी भी शक्ति न हो कि आप बिना भोजन के न रह पाओ तो फलाहार कर लेवें, किंतु अन्न नहीं खाना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करें और रात्रि के समय जागरण में पूजन, भगवान का गायन, भगवान का कीर्तन करना चाहिए।
कहते हैं रात्रि के प्रथम प्रहर में पूजा नारियल से करनी चाहिए, दूसरे प्रहर में पूजा बिल्व फल से करनी चाहिए, तीसरे प्रहर में पूजा सीताफल से करनी चाहिए और चौथे प्रहर में भगवान की पूजा सुपारी और नारंगी से करनी चाहिए। पहले प्रहर की पूजा में अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, दूसरे प्रहर की पूजा में वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, तीसरे प्रहर की पूजा में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और चौथे प्रहर की पूजा में राजसूय यज्ञ का फल जो है वो प्राप्त होता है। और कहते हैं कि जिस किसी ने भी एकादशी का व्रत किया है उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन और स्नान का पुण्य प्राप्त कर लिया है। फिर सूर्योदय होने पर दोबारा उत्तम तीर्थ में स्नान करें, तीर्थ में न जा सके तो वही गंगा जल पानी में डालकर स्नान कर लें, माँ गंगा जी का ध्यान कर लें, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें और जो घड़ा हमने पूजन के लिए रखा है वो भगवान की मूर्ति सहित ब्राह्मण को दान कर देवें। जो मनुष्य उपयुक्त इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसको मुक्ति देने वाला यह व्रत जो है वो सफल हो जाता है और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो भगवान नारायण ने नारद से कहा कि एक समय कार्तिवीर्य नाम के राजा ने रावण को कैद करके रखा हुआ था अपने जेल खाने में, जिनको पुलत्स्य मुनि जी ने प्रार्थना करके कीर्तिवीर्य से विनय करके रावण को छुड़ाया था। तो जैसे ही इस शब्द को नारद जी ने विष्णु भगवान जी के मुख से सुना तो उन्होंने पूछा कि भगवान ऐसा कौन सा योद्धा है जिन्होंने रावण को भी कैद करके रखा था, कृपया मुझे बताएं। तो भगवान कहते हैं कि पहले समय में कार्तिवीर्य नाम का एक राजा था। आज आपको कार्तिवीर्य की कथा सुनाता हूँ। कहते हैं पूर्व काल में त्रेता युग में हैहय नामक का राजा था। उसी के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा हुआ और वो जो राजा था माहिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 रानियां थीं, परंतु किसी से भी कोई पुत्र उसको प्राप्ति नहीं हुआ। उसने देवता, पितृ, सिद्धि, अनेक चिकित्साएं, सब प्रकार के यत्न सब कुछ कर लिया, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ। अंत में राजा ने तपस्या का निर्णय लिया कि मैं तपस्या करके भगवान से वर प्राप्त करूंगा संतान के लिए, और वो जंगल के लिए चल दिया। लेकिन राजा के साथ साथ उसकी एक पत्नी भी, जिसका नाम पद्मिनी था, वो भी साथ साथ राजा के चल दी। ये जो पद्मिनी थी ये राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी और दोनों गंधमादन पर्वत पर गए और वहाँ भगवान की तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पद्मिनी ने जब अपने पति को देखा कि उनके शरीर में केवल अस्थियां, हड्डियां और केवल नसें ही रह गई हैं, तो मन में विचार करके माता अनुसुईया के पास जाकर उन्होंने आदर से पूछा कि हे माते, मेरे पति को तपस्या करते हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं, किंतु परमात्मा की कृपा अभी भी हम पर नहीं हुई। हमें कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से माता अनुसुईया बोली कि 12 महीनों में सबसे अधिक जिसका पुण्य है वो है मल मास का पुण्य, जो 12 महीनों से भी अधिक होता है और यह 32 महीनों के बाद आता है। इसमें द्वादशी युक्त 2 एकादशियाँ आती हैं, एक पद्मिनी और दूसरी परमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियाँ। यदि तुम पद्मिनी नामक एकादशी को जागरण समेत उसका व्रत करो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके पश्चात अनुसुईया जी से उन्होंने व्रत के बारे में सारी जानकारी ली, किस प्रकार व्रत करना चाहिए, किस प्रकार यह होता है, और उस दिन के बाद वह सदैव एकादशी को निराहार रहती, रात्रि को जागरण करती। इस प्रकार व्रत करके भगवान विष्णु जी जो थे वो प्रसन्न हुए और गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा।
भगवान विष्णु ने पद्मिनी से कहा कि मल मास के समान मुझे कोई भी दूसरा मास प्रिय नहीं है। जो कोई व्यक्ति मल मास की पूजा करता है, खास करके मल मास की एकादशी को व्रत करता है, वह मुझे अधिक प्रिय होता है और मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ। तू वर मांग, तुझे क्या चाहिए। तब उस राजा ने और पद्मिनी ने बहुत बलवान पुत्र मांगा और कहा कि मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ कि जिसे देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि कोई भी न मार सके। और भगवान उसको वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मल मास की एकादशी के प्रभाव से, भगवान के आशीर्वाद से उसको कार्तिवीर्य जैसा पुत्र प्राप्त होता है। और कार्तिवीर्य इतना बलवान हुआ है कि तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं हुआ है। इसीलिए जो दशकंधर रावण है वो कार्तिवीर्य से पराजित हो गया। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो कार्तिवीर्य ने देवताओं के भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं, इतना कहकर पुलत्स्य मुनि अपने आश्रम को चले जाते हैं। श्री भगवान कहने लगे कि जो मल मास की एकादशी का महात्म्य सुनता है, पढ़ता है, वह यश का भागी होकर विष्णु लोक को जाता है। बोलिए जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।